ओम शांति। आज सतगुरुवार है, 10 तारीख। साकार बाबा की वाणी है। मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। अमरनाथ बाबा आए हैं हम सब बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने के लिए, जिससे बाबा कहता तुम तीनों लोकों को जानते हो। त्रिकालदर्शी त्रिनेत्रीनाथ। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? बाबा हमारा परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु है। परम पिता होने के नाते वो हम सभी रूहों को वर्षा देते हैं। बाबा कहते बाप माने वर्षा। वर्षा मिलता ही है हमको पिता से, बाप से। तो बाबा भी ने भी कहा कि रूहानी बाप जो वर्षा देते हैं रूहों को, उसका आधार क्या है, किस आधार से बाबा देते हैं? उत्तर है पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ते हैं, देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी हो रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। क्या आधार बताया? पढ़ाई। दुनिया में भी पद का आधार पढ़ाई होता है, बाबा कहता। और पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने कहा कि यहाँ भी जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, देह के भान को छोड़ देही अभिमानी होकर रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों को ही बाबा का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते हैं, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसलिए रूहों को वर्षा देते हैं। रूहानी बाप है, हम आत्माओं का है, हमारे सारे आत्मा से संबंध उस परमात्मा से है। तो बाबा कहता है मैं सभी रूहों को वर्षा देता हूँ। आज का गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक जाने के लिए ये अमर कथा है। निर्वाण धाम को अमरलोक नहीं कहा जाता। अमरलोक जहां तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसलिए उसको अमरलोक कहा जाता है। बाबा ने कहा परम धाम को, शांति धाम को अमरलोक नहीं कहते। जैसे ये मृत्यु लोक है, बाबा कहता है अमरलोक उसको कहते हैं जहाँ की तुम बच्चों की कब भी अकाले मृत्यु नहीं होती है। वो है नई सत्युगी त्रेता दुनिया, जहाँ की किसी की भी अकाले मौत नहीं होती है। तो सत्युग को कहा जाता अमरलोक कहा जाता। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता है, जरूर अमरलोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। कथा की जरूरत अभी है, बाबा कहते हैं। जो रोज कथा सुनते हैं उनके जीवन की व्यथा दूर हो जाती है। और कथा की जरूरत अभी है मृत्यु लोक में, क्योंकि बहुत व्यथित है आत्मा। बाबा हम बच्चों को अमर कथा सुनाकर अमर लोक में ले जाते हैं। बाकी ये मृत्यु लोक है। कथा कहाँ सुनेंगे? कथा सुनी जाती इस मृत्यु लोक में। यहाँ जरूरत है, बाबा कहते हैं। 3 कथाएं भारत में बहुत मशहूर हैं कहते हैं। वो 3 कौन सी हैं? एक तो है अमर कथा, दूसरी है सत्यनारायण की कथा, और तीसरी है तीजरी की कथा। ये 3 कथा हमारे भारत में बहुत बहुत मशहूर हैं।
भक्ति मार्ग में तो तीजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं है कि वो तीजरी की कथा कौन है। अमर कथा को फिर भी जानते हैं, सत्यनारायण की कथा को भी जानते हैं। जब पूछो तीजरी की कथा क्या है, तो बाबा ने कहा बहुत से नहीं जानते। ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाली कथा, जो सिवाय ज्ञान सागर अमरनाथ बाबा के कोई भी दे नहीं सकता। ये बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, वो तीसरे नेत्र देने की कथा, ये ज्ञान का सागर है, अमरनाथ बाबा है, वही हमको देते और कोई नहीं दे सकते। बाकी बाबा कहते मैं सत्यनारायण की कथा भी सुनाता हूँ, बाकी दुनिया में झूठी कथा बहुत सुनाते। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अभी तुम जान गए हो कि हमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम बच्चे जान चुके हो। ये जो तीसरा दिव्य नेत्र है, ये जो दिव्य चक्षु कहा जाता है, ज्ञान का नेत्र है, इस तीसरे नेत्र से तीनों कालों को तीनों लोकों को जान चुके हो। बाकी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत को भी तुम बच्चे जान चुके हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये तीन तबके बाबा कह रहा था। इनके भी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, इसलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। बाबा ने हम बच्चों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ सब बनाते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों, बिगर सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानता कोई भी। बाबा ही हैं जो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसलिए तो उनको ज्ञान का सागर कहते हैं। वो ज्ञान का सागर आकर हम बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। इतना तो सब कह देते हैं वो त्रिलोकीनाथ है, लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता, इसलिए वो कह देते हम नहीं जानते, नहीं जानते, नेति नेति नेति। अभी तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हो, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला हुआ है। कल्प में बाबा सिर्फ एक ही बार मिलते हैं संगम पर, और वो रूहों को पढ़ाते हैं, और तो सब देह अभिमानी होने के कारण कहते मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये सब देह अभिमान है। बाबा कहते जहाँ मैं आता है, मैं ये पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया है, ये सब बाबा कहता है मैं माने देह अभिमान। बाबा ही आकर हम सब रूहों को पढ़ाते हैं, देही अभिमानी हो बनाते हैं। अभी इस संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति पढ़ो। बस यही समय है, बाबा कहता है जन्म जन्मांतर के भाग्य को बनाने का, जबकि भगवान आकर के हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर ये पढ़ाई नहीं होगी। कल्प में एक ही बार बाबा आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, इसलिए बाबा बार बार कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। बाप से हर एक बच्चे को भरोसा लेने का हक है, और सभी बच्चे हकदार हैं, क्योंकि सब रूहानी बच्चे हो ना। आत्मा के सब पिता परमात्मा है, और आत्मा का जो पिता परमात्मा है वो कहते सभी बच्चों को बाप से भरोसा लेने का पूरा पूरा हक है, सब हकदार हैं। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों को रूहों को वर्षा मिलता है। अमरनाथ की कथा सुनाते हैं, कहते हैं
पार्वती को पहाड़ियों पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। अभी तुम बच्चे जानते हो वास्तविकता क्या है। बाबा कहते हैं कौन अमरनाथ है, कैसे बाबा हम बच्चों को कथा सुनाते हैं। सुना तो अभी भी आबू पर्वत पे रहे हैं बाबा, पहाड़ों पे ही सुना रहे हैं महात्माओं को, परंतु कैसे सुना रहे हैं ये तुम बच्चे वास्तविकता को जानते हो। अभी तुम बच्चे को सब पता है झूठ क्या है और सच क्या है। बाबा है ही सत्य, सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाबा को कहते ही हैं वो सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा कहता हम जो तुमको सुनाएंगे बच्चे सत्य ही सुनाएंगे। बाबा एक ही बार सच सुनाए सचखंड का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। ये कलयुग, ये कांटों का जंगल है। बाबा कहता है ये झूठ खंड हो गया है, इसलिए बाबा कहता है जंगल में कोई आग नहीं लगाता, अपने आप आग लग जाएगी व्यर्थ से, टकरावट से। ये सब जो भी कुछ देखने में आता है ये सब कुछ भी नहीं रहेगा, समय बाकी थोड़ा सा है। कहते ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते, कोई गीता यज्ञ रचते, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। ये शिव बाबा का रुद्र ज्ञान यज्ञ है और ये अंतिम यज्ञ है। ये परमात्मा ने आकर के ऐसा अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है और ये अंतिम यज्ञ है। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम अमरपुरी में जा रहे हैं, बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। ये सोचो साल खत्म, महीने खत्म, दिन खत्म, घंटे खत्म, अब क्या बचे मिनट। तो बाबा कहता थोड़े मिनट का बस रास्ता बचा है। जब भी अपन चलते जाते कोई पूछता है ना यात्रा में कितनी दूर है, हम यही कहते बस 5 मिनट और है, 10 मिनट और। बाबा भी कह रहा बस बच्चे अमरपुरी में जाने के लिए कुछ मिनट बचे हुए हैं। कोई भी मनुष्य को ये पता नहीं है ये बात को। वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। ये मनुष्य आत्माएं कह रही हैं। बाबा कह रहे हैं क्या कहा, अभी 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। और बाबा क्या कह रहे हैं मिनट है। बाबा कहते हैं हम सत्य कहते हैं, वो सत्य है। अमरलोक सत्य को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सन्मुख बैठ के अमर कथा सुनाते हैं, तीजरी की कथा सुनाते हैं, सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। बाबा क्या सुना रहे हैं, बाबा कहता सुनो बच्चे ये अमर कथा क्या है। वो कथा कौन सी है, सत्य नारायण की, जिससे हम नर से नारायण बनते हैं। आखिर वो सत्य कथा कौन सी है, वो अमर कथा कौन सी है जिससे हम अमर लोक को चले जाते हैं। और वो ज्ञान का तीसरा नेत्र की कथा कौन सी है, जिस दिव्य अलौकिक नेत्र से हमको सब कुछ दिखाई देता है। वो कथा बाबा बच्चों को सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वो तो तुमने देखा है ना। बाबा समझाते भक्ति मार्ग का बहुत विस्तार है, ज्ञान बीज है और भक्ति बाबा कहता विस्तार है। जैसे झाड़ का कितना विस्तार होता है और ज्ञान छोटा सा होता, बीज होता। बाबा कहता है ज्ञान का सारी है, अपने को आत्मा समझो अब घर जाना है। बाकी बाप कहते हैं कि झाड़ अर्थात विस्तार भक्ति का बहुत होता है। वैसे भी भक्ति का भी बड़ा कर्म कांड का झाड़ है। बाबा भक्ति माने कर्म कांड, जप तप दान पुण्य भजन पूजन, ये जितने भी बाबा कहते हैं ये सब कर्म कांड हैं। ये सब कर्म कांड भक्ति के अंतर्गत हैं। जितने भी यज्ञ कहो व्रत कहो नियम जप तप आदि कितना करते हो, इस जन्म के भक्त तो बहुत बैठे हैं।
मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो, तभी से दूसरे धर्म स्थापन हुए। हर एक का अपने अपने धर्म से कनेक्शन है। द्वापर युग से बाबा कहता है भक्ति का काल शुरू होता है, भक्ति कल्ट शुरू होती है, और फिर अन्य अन्य धर्मों का भी आना शुरू होता है और उनका उनसे कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अभी ये मृत्यु लोक हो गया। अभी तुम बच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। ये भी तुमको भूल गया कि हम सो देवता थे। बाबा कहते इसलिए अपने को देवता नहीं कहला सकते, क्योंकि बाबा कहता भी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। कहाँ देवी देवता जो 16 कला संपन्न थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, तब देवता कहलाते थे। जब बाबा कहते नीचे उतरते गए तब ये भूल गए, तो अपने को हिंदू कहने लगे। ये भी तुमको भूल गया कि हम सो देवता थे। जैसे कहते क्राइस्ट ने हमारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं, ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो। हमारा जो धर्म है वो हिंदू धर्म नहीं है। ये तो बाबा कहता है हिंदुस्तान में रहते हो। ऐसे थोड़ी कोई यूरोप में रहने वाले ये कहेंगे हमारा यूरोपियन धर्म है। नहीं, वो कहते हम लोग क्रिश्चियन है। ऐसे ही तुम भारत में रहने वाले देवी देवता हो, तुम्हारा है ही सत्य सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म है, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी नीच कंगाल विकारी हैं। बाबा तुम खुद ही अपने मुख से वर्णन करते हो, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। रोज गाते हो बाबा कहते हो। अपने आप को ही क्या कहते हो, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये सब तुम अपने आप को ही बोलते रहते हो, क्योंकि समझते हो कि अभी हम कितने पापी हो गए, कितने हम नीच हो गए, कितने कंगाल विकारी दुखी हो गए। भक्ति मार्ग में जब मनुष्य बहुत दुखी होते हैं तब बाबा को पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता आओ, हे पतित पावन आओ, हे भगवान हमारे दुखों को दूर करो। तब मनुष्य दुखी होकर के भगवान को बहुत पुकारते हैं। ये बात सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। जिस बाबा को पुकारते हो वो हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। बस तुमको क्या करना, बाबा जो सुना रहा है कथा उसको सुन लो। बाबा कहता मैं तुमको बेहद का वर्षा दूंगा, तुम्हारे जीवन की सारी व्यथा दूर हो जाएगी। ये बाबा हमको ऐसी कथा सुनाते हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता है। तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखो कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो भी कह देते हैं फलाना फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा ने कहा कि अब बच्चे तुम समझते हो, अभी उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े किया है, कोई स्पेशल पुरुषार्थ नहीं किया कि हम स्वर्ग में जाएंगे। यहाँ तो कोई भी शरीर छोड़ देता है तो बस यही सहजता से कह दिया जाता है स्वर्गवासी हो गए। तब बाबा कहते कि बच्चे स्वर्ग में जाने का क्या पुरुषार्थ है तुम जानते हो? तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो। अमरपुरी बैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। बाबा कहते ऐसे थोड़ी कोई भी, वो तो कोई ना भी चाहे मरना तब भी शरीर छूट जाता है, कैसे भी शरीर छूटाता है तब भी कह देते हैं उसका तो स्वर्गवास हो गया। अभी तो उसने स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी किया। तब बाबा कहता पुरुषार्थ कराने वाला कौन है? अमर बाबा है, जिसको सारी दुनिया अमरनाथ भी कहती है। बाबा का एक नाम अमरनाथ है, जिसको लोग बड़े प्यार से बर्फानी बाबा भी कहते हैं। अमरनाथ में क्या है, बर्फ का शिवलिंग बनता ना, तो उसको प्यार से क्या कह देते हैं, बर्फानी बाबा है कहते हैं।
अमरनाथ भी कहते हैं, अमर बाबा जिसको अमरनाथ भी कहते हैं, बाबा बच्चों को समझाते हैं। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। यहाँ ज्ञान यज्ञ हो रहा है, बाबा कहते हैं। जैसे वो भक्ति मार्ग में 7 दिन की कथा सुनाते ना, भागवत की कथा सुनाते, उसको कहते ज्ञान यज्ञ है ये, उसको वो ज्ञान यज्ञ कहते। क्या होती है, वहां भी कथाएं सुनाते हैं, बाबा कहते हैं 7 दिन की तरह तरह की। बाबा कहता बच्चे ये यज्ञ है, और इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है, ये यज्ञशाला भी है, बाबा कहते यज्ञशाला कहते ना। दूसरी कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता, यज्ञ अलग रचे जाते हैं, बाबा कहते वो बड़ा भारी अलग से आयोजन चलता है, यज्ञ हो रहा है जिसमें ब्राह्मण लोग मंत्र बैठकर पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे ये तुम्हारा कॉलेज भी है, ईश्वरी विश्वविद्यालय भी है, बाबा कहता यज्ञ भी है, पाठशाला भी है। बाबा कई बार कहते बच्चे ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल भी है, कहते ये तुम्हारा कॉलेज भी है, ये यज्ञ भी है, ये दोनों इकट्ठे हैं, बाबा कहते। ये भी बात तुम बच्चे जानते हो, इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारी महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं है। कहते हैं युद्ध में मूसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं, इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है, मौत तो बाहर है, बाबा कह रहे हैं। यहाँ लड़ाई की कोई बात ही नहीं है ना। बाबा समझाते तुम्हारे लिए में नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, ये बात भी तुम बच्चे जानते हो। जो कल्प पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। ये कल्प कल्प की नूद है, बाबा बच्चों को समझाते। बच्चे कल्प पहले जो आए थे वही आए हैं और फिर आते रहेंगे, ये देवता बनने के लिए। ये बुद्धि का काम है, हम जितने ब्राह्मण बने अभी फिर वो देवता बनेंगे। जब तक ब्राह्मण नहीं बने तब तक देवता भी नहीं बन सकते। तो पहली सीढ़ी क्या है, बाबा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं, और ब्राह्मण बनना माने ब्राह्मण जीवन की जो बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाएं बताई है, नियम बताए, उनको धारण करो। तब बाबा कहता है इस ब्राह्मण के बाद तुम बच्चे देवता बनते हो, अभी फिर देवता बनेंगे। तब प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा इस मनुष्य सृष्टि को रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता ब्रह्मा है, बाबा कहते हैं। और इस ब्रह्मा के द्वारा बाबा इस मनुष्य सृष्टि की रचना रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं, कब रचते हैं, इस बात को कोई जानता नहीं है। क्या शुरू से मनुष्य नहीं है जिसको रचते हैं? तुम फिर बुलाते हो हे पतित पावन आओ, तो जब मनुष्य पतित होते हैं तब बाप आते हैं, बाकी दुनिया को बदलना है। तुमको बाप नई दुनिया का लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया हर एक मनुष्य मात्र को, हर चीज को सतो रजो तमो में आना ही होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर वो पुराना होता है, बाबा कहते हैं। ये बात ये ज्ञान तुम बच्चों को मिला हुआ है। हर चीज सतो रजो तमो में आती है, हर चीज बाबा कहते नई से पुरानी होती है। शरीर छोड़ते हैं फिर नया मिलता है, तब भी क्या करते हैं, जो शरीर छोड़ देता है उसको नया वस्त्र पहना के विदाई देते हैं। क्यों देते हैं, क्यों करते हैं, जबकि जानते हो अब नया वस्त्र पहनाने से कोई मतलब है क्या? फिर भी सब नया वस्त्र देते हैं। क्यों? जानते हो इस बात को कि अब वो ये पुराना वस्त्र छोड़ के अब अगला नया लेगा।
उसकी यादगार में स्थूल कपड़ा पहना देते हैं। कपड़े भी नए पहनते फिर पुराने होते ना। बाबा भी बच्चों से कहते, बच्चे दुनिया नई से पुरानी होती है, हर चीज की स्टेजेस होती है, सतो रजो तमो में आते हो। तुम बच्चों को ज्ञान मिला है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अभी तुम बच्चे सुन रहे हो। सुना? क्या सुन रहे हो? सत्यनारायण की कथा, जिससे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। वो तो कथा का महात्मा सुनाते हैं। कथा कौन सी थी ये नहीं बताते, वो ये जरूर कहते हैं कि वो कथा उन्होंने नहीं सुनी, सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को छोड़ दिया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन वो कथा कौन सी थी वो कथा नहीं पता है। कथा में ये 5 अध्याय सुनाते हैं कि भगवान बूढ़ा ब्राह्मण बन के आया। उसने कहा तुम्हारी नाव में क्या है? उसने कहा कुछ नहीं है, लत्ता पत्ता है, और वो नाव सोने चांदी से भरी पड़ी हुई थी। वो बूढ़ा ब्राह्मण बन के आया था, तब उन्होंने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो। तो वो सारे सोने चांदी की नाव जो भरी पड़ी थी वो क्या हो गई? लत्ता पत्ता में बदल गई, सब खत्म हो गया। बाबा कहता बच्चे मैं सत्यनारायण भगवान देखो, सत्यम शिवम सुंदरम, ये बूढ़े ब्राह्मण के तन में आया हुआ हूँ। समझने की बात है। ब्रह्मा कौन है? कहते ना मैं बूढ़े तन का आधार लेता हूँ, और ये बूढ़ा तन का आधार लेकर के बाबा हम बच्चों को ये कथा सुना रहे हैं। पहले बहुत कथाएं होती थी, हर पूनम पे अमावस पे कथाएं चलती थी। बड़े खुशी बड़े नशे में रहते थे। आज हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा बचेगी। क्या कहते थे? कथा बचेगी। सही बोलते थे। कुछ नहीं बचेगा, ना तो हम बचेंगे, ना तुम बचेंगे, ना शहर बचेगा, ना तहसील बचेगी, ना गांव बचेगी। क्या बचेगी? कथा बचेगी। अर्थात हमने जो ये सुना है ना जीवन में, ये जो कथा सुन सुन के जो धारण किया है, धारणाएं बनाई हुई है, ये पढ़ाई, यही बचेगी। बाबा कहते बचेगी माने साथ चलेगी, बाकी सब मिट जाने वाला है। बोलते तो सही है कि कथा बचेगी, तो वो बाँचना काय को समझ लेते कि इसको समझ लेते कि ये बच रही है, इसी को कथा कहते, यही बच रही है, और कुछ नहीं बचेगा कहते। तुमको ये ज्ञान मिला है ना सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, तुम बच्चे सुन रहे हो, ये कथा ही तो है बाबा की। हमारे भारत में बहुत कथाएं चलती रहती, जहां तहाँ सब आश्चर्य करते और धर्म के लोग कि यहाँ कितनी कथाएं, सब बड़े ध्यान से सुनते हैं। सुनने का ही तो खेल है। बाबा कहता है पहला क्या है? श्रवण करो कहते हैं। तुम बच्चे सुनते हो ना, गीता सर्वशास्त्रों की शिरोमणि है, बाकी तो सब उनके बाल बच्चे हैं कहते हैं। गीता माता है कहते हैं, और वेद शास्त्र ऋचाएं जो भी है सब उनके बाल बच्चे हैं। जैसे कि ब्रह्मा की वंशावली, वैसे गीता के है मुख्य। ऊंचे से ऊंचे माँ बाप, बाकी है बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़े कुछ भी करें वर्षा नहीं मिल सकता। बाबा कहता है करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी कमाई तो बहुत होती है। बाबा कहते हैं कमाई है। बाबा कहते हैं वो तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे जो सुनते हो जानते हो कितनी कमाई करते हो। ये सच की कमाई है। बाबा कहता है, क्यों कहता है सच की कमाई? क्योंकि ये कमाई तुम्हारी साथ जाती है। बाबा कहते हैं वो अल्पकाल की हद की पढ़ाई है, वो इसी जन्म की रहती है। और हम ये जो ज्ञान की बाबा हम बच्चों को ये पढ़ाई जो पढ़ाता है, ये हमारे साथ को जाती है। वहां तो सब अल्पकाल का है, यहाँ तुम बच्चे जो सुनते हो कितनी कमाई करते हो 21 जन्मों के लिए। विचार किया करो। बाबा कहता है जरा विचार करो, मंथन करो, चिंतन करो, तब समझ में आएगा। वो एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। बाबा कहते हैं कथा सुनते हैं और फिर भेंट चढ़ाते हैं। यहाँ बाबा तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्मों के लिए कितने साहूकार बनते हो, वहां सुनाने वालों की जेबें भरती हैं। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है।
भक्ति किसके लिए है? भक्ति है प्रवृत्ति मार्ग वालों, गृहस्थ आश्रम वालों के लिए है भक्ति, उनका है निवृत्ति मार्ग। तुम तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए। ये है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से हमको मिलता है। ये रूहानी ज्ञान है, बाबा कहता है, जो हमको रूहानी पिता से मिलता है। तुम हो, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, और तुम बच्चे ये भी जानते हो कि स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आया। तो ये रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर बाबा से मिलता है। पतित पावन बाबा है सबके सदगति दाता, कहते शिव समान दाता नहीं। वो दाता है, मुक्ति का दाता, जीवन मुक्ति का दाता, गति सदगति सबके दाता हैं। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे जन्म जन्मांतर तुमने बहुत कथाएं सुनी हैं, अब सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा तुम बच्चों को बाप सुनाते हैं, तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। बाबा कहते हैं ये सच्ची कथा सुनने से तुम 16 कला संपूर्ण बन जाते हो। इसीलिए वो लोग जो विशेष सत्यनारायण की कथा सुनाते ना, वो पूर्णिमा को ही सुनाते। पूनम है आज, और आज कथा होगी। बाबा कहते क्यों? क्योंकि पूर्णम माने पूर्णता को प्राप्त है ना, बाबा कहता। तो इस कथा से हमने क्या किया था? 16 कला संपन्न बन गए थे, सारी कलाओं में आ गए थे, गुणों में बन गए थे। जैसे चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते। ये कलाएं चंद्रमा की हैं, बाबा कहते, सूर्य में कलाएं नहीं है, बाबा कहते। तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनती हैं। फिर ये कलाएं धीरे 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 कमती होती जाती है ना। बाबा कहता 16 से 14 हुई, 14 से तुम आधे हो गए, 8 हुई, 8 से फिर कलाहीन हो गए। तो क्या होता है कि वो भी क्या होते हैं कि धीरे 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 एक एक दिन कम होते होते आखिरी अमावस्या काली अंधेरी रात आती है, कहते फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर बाबा कहते धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूनम आ जाती है। तो वो 15-15 दिन का रहता, बाबा कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यहाँ बाबा कहता आधा कल्प बच्चे दिन, आधा कल्प रात, 2500 वर्ष सत्युग त्रेता दिन, 2500 वर्ष द्वापर कलयुग रात है। बाबा कहता आधा कल्प ये चलता है, आधा कल्प के बाद उन्होंने खाद पड़ जाती है, कह रहे हैं। ये बात भी तुम बच्चे समझते हो कि अभी हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न 100 देवता फिर से बन रहे हैं। फिर से माने दोबारा। फिर से का मतलब ही होता अभी फिर से होगा, बोले हाँ दोबारा होगा। तो फिर से शुरू हो रहा है, बाबा कहते पहले भी बने थे, आज भी बने हैं, फिर बनेंगे। हम आत्माएं अपने घर जाएंगी, फिर हम शरीर धारण कर 100 देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए, किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए। बाबा ने बच्चों को 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा सुना दी है, कह रहे। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो, अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े कि मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। कथा कौन बाँचते, कथा भी कौन सुनाते हैं? ब्राह्मण लोग सुनाते हैं। यहाँ भी बाबा कहते, बाबा ने एक एक बच्चे को पक्का ब्राह्मण बनाया, पक्का ब्राह्मण बनने का हो, कच्चा नहीं। बाबा कहता पक्का ब्राह्मण। और पक्के ब्राह्मण कौन को कहते? तो बाबा ने सुना दी बाहर ब्राह्मणों की मर्यादा कि सच्चा ब्राह्मण वो पहला बात ब्रह्म जानीति ब्राह्मणम, जो ब्रह्मा के आत्मज्ञान को जानता है। ब्रह्म ज्ञान जिसको वो लोग आत्मज्ञान कहते हैं, तो जो इस आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान को जाने वो ब्राह्मण है। दूसरा कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठे वो ब्राह्मण है।
तीसरा कहते जो ब्रह्मा भोजन स्वीकार करे, ब्रह्मा भोजन खाता शुद्ध भोजन, वो ब्राह्मण है। चौथा बाबा कहता जो ब्रह्मचर्य में रहते हैं वो ब्राह्मण है। पांचवा कहते जो स्वाध्याय करते हैं कराते हैं, जब तक ज्ञान दान नहीं करते वो दान का अनुदान नहीं लेते। ये ब्राह्मणों की नियम मर्यादाएं हैं बाबा कहता। अगर आप ये बात को धारण करते हैं तो आप बाबा के पक्के पक्के सच्चे ब्राह्मण हैं और कथावाचक, कथा सुनाने वाले बाबा कहते। तो ये कथा अच्छी लगेगी कहते हैं, धारणा होगी तब बाबा कहता है कि बच्चे मुरली भी धारण होगी कहते हैं। नहीं तो बस सुन तो लेते हैं, बात सारी सुनने के साथ साथ धारण करने की होती। तो बाबा कहता पहली बात अपने को सच्चा ब्राह्मण समझना पड़े। मम्मा बाबा कहते हो ना, वर्षा बाबा से लेते हो ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा भी उनका हो गया, ब्रह्मा से वर्षा मिल ना सके ये भी भाई हो गया। बाबा कहते शरीरधारी है ना, इसलिए बाबा कहते वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, ब्रह्मा भी बाबा से मिलते, ब्रह्मा को भी बाबा से मिलता है लेकिन थ्रू मिलता है ब्रह्मा के। कहते हैं ये तुम्हारा बड़ा भाई हो गया, ये भी शरीरधारी है। तुम सब वर्षा उनसे लेते हो, किनसे? शिव बाबा से लेते हो, इनसे नहीं लेते हो बाबा कहते। तो जिससे वर्षा नहीं पाना उनको याद नहीं करना है ना। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहता है शिव बाबा को याद करो, लेकिन ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना होता है, उनके कदम पे कदम चलना होता है। बाबा ने उनको चलना सिखाया है। याद शिव बाबा को करो, एक शिव बाबा को ही याद करना है, उनको ही तुम कहते हो तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ये शिव बाबा के लिए गाया जाता है। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता हम शिव बाबा के पास आते हैं, याद शिव बाबा को ही करना है, बाकी आत्मा सूक्ष्म बिंदी है और इतनी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नुदा हुआ है ना। बाबा कहता वंडरफुल बात, जरा सी आत्मा उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा है, ऐसी ये कुदरत है कहते। आत्मा प्रकृति के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, सेकंड लगता है बाबा कहते। प्रकृति के बीच में जाए विराजमान होता हूँ, बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती है, आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, बाकी कोई भी इन आंखों से देखने की बात नहीं है। आत्मा इन आंखों से नहीं देखी जाए। तुम ये सोच लो इस शरीर में सब लोग कितने वर्षों से रह रहे हैं, कोई को 40 50 60 70 80 80 वर्ष हो गए इस शरीर में रहते रहते, हो गए कि नहीं? अब सोचो अपने ही शरीर में रहने वाली आत्मा को नहीं देखा तो फिर क्या करोगे? बाबा कहता है क्यों? क्योंकि आत्मा देखने की चीज नहीं है। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था ना, उसने बताया साक्षात्कार में अनुभव किया, मैं सामने बैठा था, उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनन्य शिष्य विवेकानंद, जब वो सामने बैठे थे तो उन्होंने क्या अनुभव किया, क्या देखा कि स्वामी रामकृष्ण की आत्मा निकली और वो मेरे में प्रवेश कर गई। ऐसे बाबा कहते कोई होता नहीं है, आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, ये सारी बातें तुम बच्चों को समझाई गई है बाबा ने। तुम बच्चे समझते हो क्या है ये? अभी तो तुम बच्चे ये भी समझते हो अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अमरलोक में अब हम जन्म लेंगे। सुना, अगला जन्म बाबा कहता है ये अंतिम जन्म है बच्चे, और इस अंतिम जन्म में अपने को बाबा कहता अच्छा कर लो बच्चे, बहुत अच्छा सुधार कर लो, अच्छा पुरुषार्थ कर लो, जिससे हम अमरलोक में जाए जन्म लें, वहां हम गर्भ महल में होंगे। अमरलोक में गर्भ महल है बाबा कहता है।
यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत बहुत त्राही त्राही करते हैं। बाबा कहते बहुत दुख है, यहाँ गर्भ जेल है और वहां गर्भ महल है। बाबा कहते हैं अभी आधा कल्प के लिए बाबा हम बच्चों को इन सारे दुखों से छुड़ाते हैं। तो ऐसे बाबा को कितना ना प्यार से याद करना चाहिए, बहुत बहुत प्यार करना चाहिए, जो हमको दुखों से छुड़ाते हैं, हमको कितना ना सुख शांति आनंद प्रेम देते हैं। कैसे क्या हमारा जीवन बना देते हैं। तो बाबा बच्चों से कहते हैं ऐसे बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली का सार, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा पूरा वर्षा लेना है। सचखंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। दूसरी बात, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। इस पुरानी दुनिया को बाकी तो आग लगनी है, इसलिए इसको देखते हुए भी नहीं देखना। बाबा कहते हैं वरदान सुनो आज का। मन मना भाव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने वाले और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। मन मना भाव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सब बंधनों से मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीर और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। कौन से बच्चे? जिन बच्चों ने लोहे की जंजीर सुना और महीन धागों के बंधन, लोहे की जंजीर दे सहित दे के सब बंधन जो जंजीरें हैं, बाबा कहता ये हमको बांधती हैं। सुना? तो बाबा कहता जंजीर तो जंजीर है, चाहे वो लोहे की हो चाहे सोने की हो, उसको भी जंजीर कहते हैं। तो बाबा कहता लोहे की जंजीर छोड़ के आए सोने की जंजीर में बंधना। अर्थात इन लौकिक अलौकिक सबसे न्यारे कोई बंधन नहीं, बाबा कहता किसी का भी। ऐसे कलयुगी स्थूल वस्तुओं की रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते, उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करती है। बाबा कहते हैं कैसे बच्चों को? ऐसे बच्चों को जो देह की पुरानी दुनिया और देह के पदार्थों के प्रति जरा भी आकर्षण नहीं होता है। जब कोई भी कर्मेंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मनरस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मनमना भाव की स्थिति चाहिए। बाबा कहता है कि बच्चे जब तक ये इंद्रियों का रस विनाशी रस से आकर्षण खत्म ना हो, तब तक आत्मा अतीन्द्रिय अलौकिक सुख अथवा मन रस का स्थिति का अनुभव नहीं करती है। इसलिए निरंतर मनमना भाव की स्थिति चाहिए। आज का स्लोगन है सच्ची सेवा वह है जिसमें सबकी दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो, उसको कहते हैं सच्ची सच्ची सेवा। जिसमें सबकी दुआएं मिलनी चाहिए और खुशी का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि सेवा से तो खुशी मिलती है, सेवाओं से दुआएं मिलती है। इसलिए बाबा कई बार कहता है जिस सेवा से डिस्टरबेंस हो वो सेवा जमा नहीं होती है। सेवा वो सच्ची और जमा होती है जिसमें सबकी दुआओं के साथ साथ खुशी की अनुभूति होती है। ओम शांति। आज 10 तारीख है
और मातेश्वरी की 10वीं विशेषता। मम्मा का व्यक्त मास चल रहा है। 24 जून मातेश्वरी की पुण्यतिथि है और उनकी उस पुण्यतिथि तक 24 विशेषताएं विशेष रूप से आई हुई है जो कि मातेश्वरी की थी। आज की 10वीं विशेषता उनकी क्या थी? मम्मा में संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति बनाने का, विस्तार को सार में लाने का नेचुरल अभ्यास था। क्या था? बोले मम्मा संकल्पों को समेटकर, ये संकल्प विकल्प आते ना, कितनी फास्ट, व्यर्थ संकल्पों की स्पीड कितनी फास्ट होती है। कईयों से कहो कि वे संकल्प मत चलाओ तो कहते हम चाहते थोड़ी हैं, फिर भी चल रहे हैं। कोई नहीं चाहता, बहुत चाहते हैं ये संकल्प विकल्प व्यर्थ कहना, ये सब खत्म हो जाए, लेकिन चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत व्यर्थ आता है। परंतु देखो मातेश्वरी की विशेषता, संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति बनाने का, विस्तार को सार में लाने का नेचुरल अभ्यास था, सहज अभ्यास था। समेटना, समा लेना, इस विशेषता के कारण मम्मा की वाणी बहुत बहुत प्रभावशाली थी। समा भी ले लेती थी और समेट भी लेती थी। ये आना चाहिए, समेटना भी आना चाहिए और समाना भी आना चाहिए। इस विशेषता के कारण मम्मा की वाणी बहुत बहुत प्रभावशाली थी। उनके चेहरे पर दिव्यता और सत्यता की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। ऐसे मम्मा समान बनना है, किसी की बात के विस्तार में नहीं जाना है। बाबा कहते हैं जितना विस्तार में जाओगे तो बाबा कहता व्यर्थ का फिर विस्तार बहुत बहुत होता है। अभी बाबा कहता समय है, अभी विस्तार में नहीं लेकिन सार में आना है। अपने संकल्पों को समेटकर बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करना है। क्या करो? सारे संकल्पों को समेटो और बीज रूप स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो। जैसे बीज में सब कुछ समाया हुआ होता है, झाड़ पेड़ तना वृक्ष बीज फल फूल सब समाये हुए होते हैं, ऐसी बीज रूप स्थिति में सारा आनंद समाया हुआ है। इसलिए मम्मा की ये विशेषता थी कि सारे संकल्पों को समेटना, समा लेना। व्यर्थ जरा भी नहीं था, इसलिए चेहरे पे सत्यता दिव्यता की झलक दिखाई देती थी। ऐसी मम्मा समान बनना है, किसी भी बात के अभी विस्तारों में नहीं जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार है, प्यारे बाबा को, मातेश्वरी को, सबको भोग लगेगा। सभी प्यार से भोग लगाएं और बाबा को भोग स्वीकार करें। सभी को अपने घर में विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए। भोग से भोगनाएं खत्म होती हैं, भोग से बरकत होती है। तो सभी को सद्गुरुवार की बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो। और सभी प्यार से चलते हैं सूक्ष्म वतन में, जहाँ माता पिता बाप दादा सभी को भोग लगाते हैं, स्वीकार कराते हैं। सब प्यारे बाबा से अपने अपने भोग में दृष्टि डलवाएं। ओम शांति। लाल लाइट करी।
मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन बना भव मामेकम के तार, मन बना भव मामेकम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठी लिए वो इंतजार अखियन में, बैठी लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी, बैठे हैं हम पल के बिछाए, बैठे हैं हम पल के बिछाए, दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी